अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। वो कह रहे हैं फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। टर्म्स क्या होती है, जो हमारा ए 1 2 3 4 ये जो होती है ना, ये फर्स्ट सीक्वेंस का नंबर A1 कहलाता है, A2 A3 A4। ठीक है, ये क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। इनको क्या कहा जाता है, टर्म्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा है आपने राइट द फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी आपको निकालनी है। इनको टर्म्स कहा जाएगा। ठीक है, और इसको आपने निकालना है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास ए और कॉमन डिफरेंस, ए और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ठीक है, गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ, जो ए होता है और A1 ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, आप ए भी लिख सकते हैं इसको, आप A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा कि भाई A1 नहीं लिखा तो गलत है, ए लिखा है तो वो भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ए लिखा है तो वो सही है, A1 लिखा है तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका क्वेश्चन करने का तरीका ठीक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास ए और डी दिया गया है और ए और डी के से आपने फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। ठीक है, सीक्वेंस में आपने नंबरिंग निकालनी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं A4 से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका फॉर्मूला होगा A+3D। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या है 10 +3, डी क्या है हमारा 10। ठीक है, और अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 10 + 30, ठीक है, ये क्या आएगा 40। तो हमारा A4 क्या आया 40। ठीक है, अब हमने A3 निकालना है। A3 का क्या होगा फॉर्मूला, सेम, एक एक नंबर घटता जाएगा, 2D। तो यहाँ पे A 10 + 2D क्या है हमारा 2D आएगा हमारा, अगेन 10 क्योंकि गिवन है। फिर से हम इसको 10 + 20, ये क्या आएगा 30। A3 हमारा क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, A4 आ गया, A3 आ गया। अब A2, फर्स्ट फोर टर्म कहा था ना, अब A2 मैं उल्टे से, आप सीधे से भी कर सकते हैं, मैं पीछे से शुरू कर रही हूं। ठीक है, A2 क्या आया हमारा, A2 आएगा हमारा A + 1D। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए हमारा क्या है, ए हमारा 10 है +1, डी क्या है हमारा 10 है। ठीक है, 10 है, ये 10 + 10 20। ठीक है, 20। तो ये हमारा आ गया A2। ए ऑलरेडी गिवन है, ए हमें क्या गिवन था 10। ठीक है, तो मतलब ए हमें क्या गिवन था, ए हमें गिवन है 10। ठीक है, A2 जो ए है उसी को मैं A1 मानूंगी। ठीक है, जो ए है इसको आप A1 भी बोल सकते हैं और ए भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज होगी। ठीक है, A2 हमारे पास 20, A3 हमारे पास 30 और A4 हमारे पास 40। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम डन हो गया। अब हम अपनी सेकंड सम पे आते हैं। सेकंड सम, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड सम। ठीक है, तो हमारा सेकंड सम में क्या होगा, अगेन इसी का सेकंड पार्ट है। तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले A2, अपना A2 फाइंड करेंगे। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 1D। ठीक है, तो ए हमारा क्या है -2, -2 + 1, डी क्या है हमारा 0। ठीक है, डी क्या है हमारा 0, ये मैंने डबल ब्रैकेट वाले। ठीक है, 0। इसके बाद आएगा -2 + 10, सॉरी 1 0 जो 0। ठीक है, ये 0 है। इसके बाद क्या आएगा -2, तो हमारा A2 क्या आ गया -2। तो हमारा A2 आया -2। ए हमारा क्या है, ए भी हमारा -2 था। ठीक है, जिसको A1 भी बोलेंगे और ए भी रहेगा, ये हमारा -2 था। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद हमारा आएगा A3। A3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A + 2D। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ए हमारा -2 है और 2D क्या है हमारा 0। ठीक है, -2 + 2 0 जो 0। अगेन हमारा A3 क्या आ गया,
हमारा A3 क्या आ गया, A3 हमारा आया -2, ठीक है। अब A4, उन्होंने 4 टर्म निकालनी है ना, ये हमारी लास्ट टर्म है A4, A प्लस 3D। ये टर्म्स वाइज फॉर्मूला कैसे लगेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे जब आपने सिक्वेंसिंग टर्म निकालनी है, जब आपने सिक्वेंसिंग टर्म निकालनी है। ये चीज आप पॉइंट को याद रखना, सिक्वेंसिंग टर्म निकालने के लिए आपको इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये आपके आगे के एक्सरसाइज में आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर A हमारा क्या है -2 प्लस 3D क्या है 0, ठीक है। इसके बाद -2 प्लस 0 ये है -2, ठीक है। तो A4 क्या है हमारा -2। अब यहाँ पे अगर हम AP की टर्म लिखें तो A भी हमारा -2 था, मतलब A और A1, A2 भी हमारा -2 था, A3 भी हमारा -2 था और A4 भी हमारा -2 था, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेकेंड सम डन होता है, इसका सेकेंड पार्ट हमारा ये डन होता है। अब हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। हमारा A क्या है, A और A1 ये दोनों सेम है, तो ये हमारा है 4 गिवन है, ठीक है। D हमारा -3 था। अब यहाँ पर हमने A2, तो ये क्या आएगा A प्लस 1D, ठीक है। यहाँ पे अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। A हमारा है 4 प्लस D हमारा है -3, तो मतलब 1 - 3, ठीक है। 4 प्लस -3, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 में से 3 गया 1, तो मतलब हमारा A2 आया 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है। तो A क्या है हमारा, A 4 है प्लस 2 क्या है हमारा -3, ठीक है। D हमने वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर देना है। 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 4 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया -2, ठीक है। हमारा A3 आ गया -2, हमारा A3 क्या है -2। अब हम निकालेंगे A4, ठीक है। तो A4 हमारा A4 क्या आएगा, A प्लस 3D, ठीक है। तो A क्या है हमारा, A होगा, A था हमारा 4 और D था -3, 4, ठीक है, प्लस 3 -3, ठीक है। 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 -9 एंड 4 -9, 9 में से 4 गया 5, तो -5, ठीक है। तो अब A हमारा 4 था, A2 हमारा 1, 4 1 -2 -5, ठीक है। ये हमारी AP आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इसका फोर्थ पार्ट। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, A हमारा -1 है और D 1/2 है, ठीक है। तो A हमारा क्या है -1 और D हमारा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा A2 A प्लस 1D, ठीक है। तो A क्या है हमारा -1 प्लस 1, D क्या है हमारा 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई हमारा आमने सामने होता है, 1 1 जा 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये क्या आया, 2 में से 1 गया 1 -1/2, ठीक है। तो हमारा क्या आया यहाँ पे -1/2, 2 में से 1 गया 1 -1/2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -1/2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 क्या है, A प्लस 2D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A क्या है हमारा, A था हमारा -1 प्लस 2D क्या है हमारा 1/2, ठीक है।
अब यहाँ पे A3 इक्वल टू -1, आमने सामने मल्टीप्लाई होगा 2/2, ठीक है। इसका हम अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम अगर हमने निकाला तो यहाँ पे 2 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया -2 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 तो -2 और यहाँ पे रहेगा 2, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या आया, -2 में से -2 गया 0, 0/2, ठीक है, तो ये आया 0, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना A4 निकालेंगे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि ये डिवाइड के पोर्शन में आ रहा है और यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना होगा और बहुत ध्यान से करना होगा हमें एलसीएम, ठीक है। A+3D फॉर्मूला हमारा सारा सेम लगेगा, बस जब आप अमाउंट भरेंगे ना तो अमाउंट उस हिसाब से आएगी। तो -1 + 3D क्या है हमारा 1/2, ठीक है। अगेन -1 + 3/2, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2, ठीक है, -2 + 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, प्लस 1/2, तो मतलब हमारा A4 आ गया 1/2, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा सीक्वेंस क्या बनता है। हमारे पास A क्या था, A-1 था, ठीक है। अब हमने AP से सेट करनी है ना, A-1 था, ठीक है, और A2 हमारा आ रहा था -1/2, देखो -1/2, ठीक है। A3 हमारा आ रहा था 0, ठीक है, तो -1/2, 0 एंड 1/2, ये हमारी AP होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट 5, A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू -0.25, ठीक है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो हमारे पास A ऑलरेडी गिवन है और D भी गिवन है, ठीक है। मीन्स हम A2 इक्वल टू A + D, ठीक है, 1D। यहाँ पे अब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। A2 इक्वल टू A क्या है हमारा -1.25 प्लस 1D क्या होगा हमारा 1, D होगा -0.25, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A2 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस 0.25, अगर माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ तो इसको देखते हैं यहाँ पे -1.25 एंड -0.25, तो 25 50 हो गया, ठीक है। 1 साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो -1.50, ठीक है, ये हमारा A2 आ गया। अब हम A3 निकालेंगे। A3 है हमारा A + 2D, ठीक है, A + 2D। A हमारा क्या था -1.25 प्लस 2 -0.25, ठीक है। अब A3 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे। A3 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस, ठीक है, और 0.25 से हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 एंड 5, 2 0 0, ठीक है, 0.50, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व कर देना है। A3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, और इसमें अगर हम 1.25 प्लस करते हैं, दोनों के आगे माइनस है, ठीक है, और प्लस करते हैं तो 5 6 7 1.75 -1.75, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम A4 निकालेंगे, ठीक है, हमारी लास्ट टर्म A4 क्या होगा, A + 3D, उन्होंने 4 टर्म ही बोला था ना। अब यहाँ पे A4 इक्वल टू A क्या है हमारा -1.25 प्लस 3D क्या था हमारा -0.25, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। A4 इक्वल टू के साइन डाल लेना, -1.25 प्लस माइनस एंड इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, ये देखो 0.25
मेरे को तो पता है ये कितना है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ उसको, ठीक है। 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 एंड 7, 3 0 0 0.75 0.75। अगर हम इसमें 1.25, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। जो बड़े का होता है साइन वो वाला आता है, होना प्लस है। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 8 9 10 का 0 कैरी 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2.00, ठीक है। तो यहां पर ये साइड में मैं इसको इरेज कर लूंगी। अब यहाँ पे हम अपनी सारी एपियां देख लेते हैं एक बार। A4 हमारी 2 आ गई, ठीक है। A3 हमारी क्या आई है -1.75, और A2 क्या आई है -1.50, और A ऑलरेडी गिवन है, A हमारी थी -1.25 एंड D हमारा था -0.25। यहाँ पे हमारा पार्ट 5 डन होता है।